हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्लॉट को फिलिंग करने के लिए जो लूज सैंड चाहिए होता है, जो मिट्टी चाहिए होती है, वो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। क्वांटिटी ऑफ सॉइल एंड नंबर ऑफ ट्रक्स रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग ऑफ प्लॉट। मान लीजिए आपका एक ज़मीन है गांव में या कहीं भी, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करवाओगे और कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए आप मट्टी खुदवाओगे। मट्टी खुदवाने के बाद आप जब उस पर कंस्ट्रक्शन का काम करोगे, फुटिंग पाइलिंग कुछ भी करवाते हो, उसके बाद क्या करते हो कि आप मट्टी को वापस से लाके उस पर फिलिंग करते हो। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है कि मट्टी कितना चाहिए होगा। हम लोग क्या करते हैं कि सीधा जो हम लोग गड्ढा वहाँ पे किए हैं उसका कुछ भी एरिया वॉल्यूम कुछ भी निकाल लेते हैं और उतना ही मट्टी मंगवा लेते हैं, जो कि कम पड़ जाता है, ठीक है, या जो कि कम पड़ जाता है और कम पड़ेगा भी, क्योंकि हम लोग जो निकालते हैं ना वो कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम निकाल देते हैं। उसमें एक फैक्टर आता है, वहाँ पे एक वॉइड होता है, वो कितना पकड़ते हैं कितना नहीं पकड़ते हैं, ये सब का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, वरना आप मट्टी जो है कम मंगवा दोगे, बाद में देखोगे कि कम पड़ गया और आपको मंगवाना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए ये कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हो, आपका खुद का प्लॉट है और वहाँ पे फिलिंग करानी है, मट्टी ही फिलिंग करवानी है। गांव में देखते हो ना, हम लोग घर को बनाते हैं तो बहुत सारा पहले मट्टी फिलिंग करवाते हैं, घर के प्लिंथ लेवल को ऊपर करते हैं, उसके बाद घर बनवाते हैं। तो वो मट्टी कैसे भरेंगे, कितना लगेगा, ये सब कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। वही चीज़ आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। साथ में कितना ट्रक मंगवाना है, कितना ट्रैक्टर मंगवाना है, ये सब का कैलकुलेशन भी यहाँ से आप समझ जाओगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही काम का होगा आप लोग के लिए। वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, ताकि आप पूरा नॉलेज यहाँ से गैदर कर सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि इसी तरह के रेगुलर इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग को रेगुलर मिलता रहे। चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्वांटिटी ऑफ सॉइल कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ ट्रक कैसे निकालेंगे अगर आपका कोई प्लॉट है उसको फिलिंग करना है, तो बैक फिलिंग करना है। तो समझ में आ गया? तो इसके लिए हम लोग को कुछ गिवन डेटा चाहिए होता है, जैसे कि आपका प्लॉट कितना बाई कितना का है, मतलब उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, कितना डेप्थ तक, कितने डेप्थ तक आप अपने प्लॉट की खुदाई करोगे और मिट्टी को निकालोगे। क्योंकि ये सब अगर पता नहीं रहेगा तो आप नहीं निकाल पाओगे कि आपको मिट्टी कितना मंगवाना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ गिवन ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे प्लॉट का जो लेंथ है ना वो 50 फीट पकड़ा है और प्लॉट का विड्थ जो है वो 20 फीट पकड़ा है। यानी कि जो प्लॉट है मेरा यहाँ पे वो 50 फीट बाई 20 फीट का रखा है मैंने, ठीक है। और जो प्लॉट का डेप्थ रहेगा, यानी कि जितना मट्टी हम लोग काट के निकाल देंगे वो कितना रहेगा, तो प्लॉट फिलिंग डेप्थ देख लो यहाँ पे 4 फीट मैंने रखा है, यानी कि 1200 mm का, ठीक है। तो प्लॉट की लंबाई है 50 फीट, चौड़ाई है 20 फीट और प्लॉट का डेप्थ जो हम लोग मट्टी काट के निकालेंगे जितना, वो हाइट कितना है, वो 4 फीट है। अब 3 फीट निकालो, 2.5 फीट निकालो, वो आपके ऊपर है। प्रोसेस आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो लंबाई 50 फीट, चौड़ाई 20 फीट और इसका जो डेप्थ है वो 4 फीट हो गया। इतना अगर हम लोग को पता है ना तो हम लोग सारा कैलकुलेशन यहाँ से खुद से निकाल सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग को यहाँ पे अपना निकालना है वो है एरिया निकालना पड़ेगा इस प्लॉट का, मतलब इस प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो बहुत आसान है, क्षेत्रफल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमने कितना पकड़ा था, प्लॉट का लेंथ कितना था 50 फीट और हमारे प्लॉट का विड्थ कितना था 20 फीट। तो वही 50 गुने 20 कर दिए हैं, हमारा आ गया है 1000 स्क्वायर फीट। तो जो प्लॉट हम लोग यहाँ पे खुदाई करने वाले हैं उसका एरिया कितना निकाला हमारा का 1000 स्क्वायर फीट। तो हम लोग यही देखेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट को अगर हम लोग खुदाई करते हैं उसमें मट्टी फिलिंग करेंगे तो हम लोग का टोटल कितना यहाँ पे मिट्टी लगने वाला है, सॉइल सैंड कितना लगने वाला है, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिख भी रहा है 1000 स्क्वायर फीट का ये टोटल प्लॉट का ऊपर का क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वो निकालना होगा वॉल्यूम, क्योंकि क्षेत्रफल से हम लोग मट्टी नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग को टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्लॉट टू बी फिल्ड, ठीक है। कितना हम लोग को इस प्लॉट का जो वॉल्यूम है, मिट्टी है मान लो, उसको हम लोग को भरना है, वो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो देख लो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, एरिया इंटू प्लॉट का डेप्थ, ठीक है। प्लॉट का डेप्थ, जो डेप्थ तक हम लोग मट्टी को काटने वाले हैं और उसको फिलिंग करने वाले हैं। तो एरिया अभी हम लोग ने निकाला 1000 स्क्वायर फीट आया था, वो 1000 यहाँ पे भरे हुए हैं, गुने 4 कर देंगे। 4 क्यों, क्योंकि जो प्लॉट का डेप्थ था वो 4 फीट था, तो 4
से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 1000 गुने 4, 4000 क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट यानी कि आप CFT भी बोल सकते हो उसको। तो हम लोग को पता चला कि जो ये हम लोग मट्टी यहाँ से काट के निकालेंगे वो कितना है, 4000 क्यूबिक फीट, 4000 CFT। इतना हम लोग को मट्टी लगने वाला है। और अगर आप इतना मट्टी आप मंगा दोगे तो आपका कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतना तो लगने वाला नहीं है। अब ये ज़्यादा लगेगा, अब ये ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आपका 4000 CFT निकला है ना, ये आपका कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है। मतलब एकदम सारा मट्टी एकदम चपक चपक के एकदम ऐसे सट के है, कोई भी उसमें हवा नहीं है, कोई भी उसमें वॉइड नहीं है। अगर हम लोग यही क्वांटिटी मंगवा लेते हैं बाहर से फिलिंग के लिए 4000 CFT, तो वो आपका क्या होगा कि कम पड़ जाएगा, क्योंकि जो ट्रक में जो मिट्टी आती है ना वो कॉम्पैक्ट होके नहीं आती है, वो लूज होके आती है, कट के उसके अंदर बहुत सारे वॉइड्स रहते हैं, तो कम 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 करके आता है। समझ में आ गया, कम कम आता है इसमें। तो इसलिए ये जो वॉल्यूम हम लोग का निकला ये कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम निकला। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल जो निकला आप लोग का 4000 CFT। तो भैया आप लोग के मन में सवाल आएगा, ये अगर कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम है तो हम लोग कितना मंगाएंगे। हम लोग को निकालना होगा लूज सॉइल, मतलब वो जब उसके अंदर वो कट के निकल जाती है तो वो जब लूज़ हो जाती है वो सॉइल कितना होता है, उसके अंदर हवा है, उसके अंदर गैप है, उसके अंदर फिलर मटेरियल रहता है बहुत सारा, उसके अंदर वॉइड रहता है, ये सब को हम लोग करते हैं। और ये सब करके जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो हम लोग को कुछ पार्ट है ना, कुछ परसेंटेज बढ़ा देना पड़ता है लूज सॉइल के केस में। समझ में आ गया, तो कितना बढ़ाना है चलिए वो आगे देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे आप ड्राइंग से समझ पा रहे हो, जो 4000 CFT जो है वो मट्टी हम लोग का कट के उतना निकला है, ठीक है। अब फिलिंग करने की बारी है, तो फिलिंग करने के लिए हम लोग को कितना मट्टी मंगाना पड़ेगा उसको चलिए अब देख लेते हैं। यानी कि जो हमारा है लूज सॉइल कैसे निकालोगे। तो अब यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द प्लॉट। उस प्लॉट को फिलिंग करने के लिए जो हम लोग को क्वांटिटी ऑफ सैंड लगेगा, सॉइल लगेगा, वो कितना लगेगा। तो देख लो, वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल अभी हमने निकाला कितना, 4000 CFT क्यूबिक फीट हम लोग का निकला, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, फॉर लूज सॉइल इंक्रीज कॉम्पैक्टेड सॉइल बाई 30%। जो हमारा कॉम्पैक्टेड सॉइल निकला ना उतना तो रहेगा ही, उसका और 30% और बढ़ा दीजिए, उसका और 30% और बढ़ा के उस पर जोड़ दीजिए, उतना हो जाएगा आपका लूज सॉइल। और उतना सॉइल आपको मंगाना पड़ेगा इस सॉइल को फिलअप करने के लिए, तब जाके आप इसको फिलअप कर पाओगे। और जब कॉम्पैक्ट हो के बैठेगा ना तब उसके जाके लेवल वो हो पाएगा। तो देख लो, वॉल्यूम ऑफ लूज सॉइल हम लोग कैसे निकालेंगे, 4000, ये शॉर्टकट में मैंने बता दिया है, फॉर्मूला है, सीधा आपको कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम जो आपका निकला वो निकलिए और इंटू 1.30 से कर दीजिए। मतलब 1 पॉइंट तो हमेशा रहेगा ही, प्लस जितना आपका परसेंटेज रहेगा ना, जैसे 30%, 40%, 50% जो भी रहेगा आपका, वो आपको पॉइंट के बाद बैठा देना है। जैसे यहाँ पे 30% हम लोग इंक्रीज़ करने वाले हैं लूज सॉइल के लिए, तो देख लो 1.30 कर दिए हैं। और वही अगर 40% होता तो 1.40 करते हैं, 50% रहता तो 1.50 करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो डायरेक्ट आपका क्या होगा ना कि जो 30% इंक्रीज हो रहा था वो उसके साथ जुड़ के आंसर आपके पास आ जाएगा। जैसे 4000 गुने 30% बढ़ रहा है तो 1.30 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5200 क्यूबिक फीट आपका यहाँ पे टोटल लूज सैंड लगने वाला है, लूज सॉइल लगने वाला है। आपको देख लो, आप जब काट के निकाले थे तो आपका निकला था 4000 CFT सिर्फ, लेकिन आपको मंगाना पड़ेगा कितना, क्योंकि जो ट्रक में जो मिट्टी आ रही है वो लूज़ है, लूज़ कंडीशन में है, तो आपको कितना मंगाना पड़ रहा है, 5200 CFT मंगाना पड़ रहा है। और मंगाना पड़ेगा भी, वो तो लूज़ है, एक्चुअली में वो आ रहा है वो 4000 ही आएगा सब मिलाकर जब कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो, लेकिन वो लूज़ कंडीशन में है इसलिए उसका वॉल्यूम आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा एरिया, ज़्यादा जगह कवर कर रहा है, ये दिख रहा है आपको। अंदर में तो फोफा है, अंदर में खाली है, वॉइड है, इसे बचा हुआ है उसके अंदर। समझ में आ गया। तो टोटल हम लोग कितना यहाँ पे लगने वाला है, 5200 क्यूबिक फीट। अब देखिए इतना तो टोटल आपका लगने वाला है, तो हमको मान लीजिए हम लोग ट्रक से या हाईवा से किसी से मंगाने वाले हैं तो कितना हाईवा मंगाना पड़ेगा। जनरली देखा जाए तो एक ट्रक जो कवर करता है ना वो 400 से 500 CFT आपका करता है। जनरली गांव में देखोगे ट्रैक्टर वगैरह जिससे हम लोग मिट्टी मंगवाते हैं वो 350, 300, 400 तक आपकी लाती है। अगर बड़ा ट्रक है तो 500 CFT तक वो मिट्टी आपका पकड़ के ले आएगा लूज कंडीशन में। समझ में आया। तो
मान लेते हैं हम लोग एक ट्रक कैरीज 500 CFT, तो टोटल हम लोग को यहाँ पर कितना लगने वाला है 5200 CFT। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फॉर्मूला जो होगा नंबर ऑफ ट्रक निकालने का, जो टोटल आपका लूज सैंड निकला है उतना डिवाइडेड बाई एक ट्रक का जो वॉल्यूम है ना 500 जो हम लोग निकाला था उससे डिवाइड कर देंगे। तो देख लो 5200 टोटल जो निकला था डिवाइडेड बाई एक ट्रक का वॉल्यूम 500 डिवाइड कर दोगे तो 10.4 नंबर निकलेगा, यानी कि अप्रॉक्स में पकड़े तो इसको 11 ट्रक हम लोग पकड़ सकते हैं। तो 11 ट्रक आपका टोटल लगने वाला है, जिसका एक ट्रक का वॉल्यूम आपका 500 CFT है। टोटल 11 ट्रक लगेगा आपका मट्टी उसको फिलअप करने के लिए 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट को। अगर उस प्लॉट का हाइट अगर आप जो खोदने वाले हो 4 फीट रखते हो तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे छोटा से छोटा पॉइंट सभी चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ है। कोई भी डाउट कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जरूर मदद करूँगा। आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टा पे और फेसबुक पेज पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे रेगुलर पर डे आती ही रहती है। फेसबुक पेज पे तो पर डे न्यू वीडियो आता रहता है, यहाँ पे तो आती ही है, वहाँ भी न्यू वीडियो पर डे आपको मिलता रहता है, एक ना एक वीडियो। ठीक है, तो आप फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सभी चीज़ के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि एवरीडे मैं सिविल इंजीनियरिंग से टॉपिक आप लोगों को बताता रहता हूँ, हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।